फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से, जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। डॉक्टर गुप्ता मुरैना के रहने वाले हैं। स्कूलिंग आगरा उत्तर प्रदेश से हुई, वहीं एमबीबीएस की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से पूरी की। अपोलो हैदराबाद से डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया और कई सारे सेमिनार्स के जरिए लोगों को शुगर और बीपी की बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर गुप्ता से जानेंगे उनकी ज़िंदगी के खास अनुभव, साथ ही ज़रूरी हेल्थ टिप्स भी हम उनसे लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। सर, सबसे पहले तो हम आपके नौकरी के अभी तक के खास अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और कोई ऐसा खास वाक्य जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं जिला चिकित्सालय विदिशा में एनसीटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। मैं पहले बीएमओ था केरला में, फिर यहाँ पर विदिशा में ट्रांसफ़र होकर आया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में जो जानकारी है का बहुत अभाव है और लोग इसके लिए जागरूक बहुत कम हैं। तो मैंने इसमें ये जानकारी देना और जागरूकता के लिए मैं एक प्रयास किया कि मैं जगह जगह जाकर कुछ ग्रुप्स बनाकर उनमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जानकारी देना शुरू किया। इसलिए ज़रूरी था कि इस दोनों बीमारी ऐसी हैं, इनका शुरुआती दौर में कोई भी लक्षण या कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, कोई भी जानकारी इनके बारे में नहीं पता चलता है। जब ये स्थिति बहुत भयानक हो जाती है या ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो इनकी जानकारी हो पाती है, तब तक कुछ देर हो चुकी होती है। तो मेरा एक उद्देश्य था कि लोग प्राइमरी स्थिति में ही इसको पकड़ लें और इसका बचाव और उसका उपचार शुरू करें। इसलिए जागरूकता के लिए मैंने विदिशा में जगह जगह करीब मैंने 50 से 60 सेमिनार करे, मैंने लोगों को अवेयर किया इसके लिए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग अपने जांच कराने के लिए अस्पताल में आने लगे, पैथोलॉजी लैब पर अपनी जांच कराने के लिए ज़्यादा जाने लगे। सर, डायबिटीज़ या जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। आज से 8-10 साल पहले की अगर हम बात करें तो सर बहुत कम सुनने में मिलता था कि फलाने व्यक्ति को डायबिटीज़ है या शुगर है, पर आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो सर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। हमारे आसपास ही इतने सारे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि डायबिटीज़ अभी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और कई केसेस में ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है, तो उसका कारण भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, डायबिटीज़ तो पहले से है, लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण जांच नहीं कराने जाते थे। अब कुछ लोग अवेयर हुए हैं तो जांच कराने जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआती दौर में कोई भी लक्षण नहीं आते तो उस पर इतना ध्यान व्यक्ति नहीं देता है। अपन कहीं अस्पताल जाते हैं या डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जांच कराओ, तो जांच कराने पर पता पड़ता है शुगर है। शुगर में लक्षण ये हैं कि किसी को ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, बार बार शरीर में खुजली होना या दर्द महसूस होना, अधिक थकावट होना, खाने की इच्छा बार बार होना और आंखों से कम दिखाई देना, बिना किसी कारण के वजन कम होना और योनि इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। पैरों में झुंझुनाहट या सुन्नपन आना हो जाता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं। इनमें से 3 या 4 लक्षण किसी को होते हैं तो वो समझ सकता है कि उनको शुगर है। यदि जांच कराने जाते हैं तो किसी की शुगर, खाली पेट शुगर यदि 125 के ऊपर है तो उसको मान लेना चाहिए कि उसको शुगर है, और भरे पेट शुगर यदि 200 के ऊपर है तो उसको शुगर है। यदि किसी की शुगर 90 और 125 के बीच में है तो वो डायबिटीज़ के खतरे में है। दवा चालू नहीं होगी, मगर उसको अपने जांचें बराबर कराते रहना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे रहना चाहिए और एक उचित डॉक्टर से उसको अपनी लाइफ स्टाइल की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सर, कुछ लोगों को हमने देखा है कि शुगर की बीमारी जिन लोगों को हो जाती है वो बहुत हल्के में भी ले लेते हैं कई बार। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है हमारे शरीर के लिए। शुगर की बीमारी एक स्थिति है, इसमें शरीर के दूसरे जो कोमल अंग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ता है। जैसे लकवा मारने की स्थिति करीब 4 गुना बढ़ जाती है, हृदय घात नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा बढ़ जाता है और साइलेंट हार्ट अटैक जिसमें बिना दर्द के
हार्ट अटैक आता है और तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं और सडन डेथ बोलते हैं, उसमें होता है। किडनी का फेल होना आम बात हो गया है, क्योंकि डायबिटीज में लापरवाही होती है, लंबे समय तक है, कुछ घरेलू उपचार कर लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इस कारण से ये घातक हो जाती है। पैरों को बिना किसी चोट के काटना पड़ जाता है, पैर में अंगूठा है या पैर को काटना, उसमें ये नासूर बन जाता है क्योंकि दर्द होता नहीं है। इसलिए इसमें इसको संभाल के रखना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका डाइट प्लान, दूसरा तरीका एक्सरसाइज प्लान, तीसरा तरीका रेगुलर चेकअप, चौथा तरीका रेगुलर मेडिसिन। डाइट प्लान में हमें खाने को बांट बांट के खाना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि शुगर की मात्रा कम हो। और एक्सरसाइज में रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में 30 मिनट में आप घूमना सबसे ज्यादा जरूरी है और 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, मगर ये रेगुलर होना चाहिए। जांचों में हर 6 महीने में कुछ महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, उनको कराना चाहिए। 1 साल में कुछ महत्वपूर्ण जांचें उनको कराना चाहिए। और हर महीने शुगर की जांच लैब से जरूर कराना चाहिए। जांच होने से ये पता चलता है हमारे को कि कितना हमारा अंतर आया है। और दवाइयां बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि सामान्य आ गए दवाइयों से, अब दवाई बंद कर दें तो वो और घातक हो जाता है। इसलिए इसमें हमारे को दवा को सामान्य होने के बाद दवा चालू रखना चाहिए और एक उचित डॉक्टर से सही मात्रा में दवा का सेवन करना चाहिए और अपनी जीवन को अच्छी तरह से डायबिटीज के प्रमुख कारण क्या है और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि ऐसी बीमारी का सामना हम लोगों को ना करना पड़े? देखिए, डायबिटीज होने के प्रमुख कारण क्या है। एक तो अनुवांशिक होती है, किसी के फैमिली मेंबर हो उनको होने का खतरा हो जाता है। किसी की लाइफस्टाइल आरामदायक होती है, कोई व्यायाम नहीं करते, कोई वर्क नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, उनमें खतरा हो जाता है। कोई बाहर का खाना है, जैसे बाहर पिज्जा है, कचौड़ी है, बर्गर है, इनका ज्यादा सेवन करता है तो डायबिटीज का खतरा हो जाता है। किसी की व्यक्ति को यदि 40 साल की उम्र है और उसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, बैठे बैठे रहने का काम है, आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग बैठे बैठे कंप्यूटर पर काम करते हैं, स्ट्रेस है उसका कारण हो जाता है। सबसे जरूरी जो आजकल है वो है तनाव। तनाव लोग बहुत लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं, मन में सोचते रहते हैं, तो उसका वो डायबिटीज होने का खतरा उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो तनाव लेते हैं। इसलिए तनाव को कम से कम लेना चाहिए और अपने हर चीज को मैनेज करके ही चले। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना भी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पे किस तरह का असर होता है? अगर कोरोना हो जाता है तो किस हद तक सहन कर पाते हैं? कोरोना का डायबिटीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और कोरोना में तो वैसी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उनको वीकनेस बहुत आती है, शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो उनको अपने इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनको कोरोना हो गया, उनको डायबिटीज भी है, तो उनको अपना लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनमें डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और रेगुलर चेकअप का इनको बहुत जरूरी है। ऐसा भी देखा गया है कि कोरोना पेशेंट्स हैं, पहले डायबिटीज नहीं थी मगर अब डायबिटिक पेशेंट्स हो गए हैं, तो उस बात को चिंता ना करें कि कोरोना हो गया है, उसको भी अपने ही 3 कारणों से अपनी डायबिटीज को मैनेज करें, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और उसको रेगुलर चेकअप कराते रहें। इससे उनको जानकारी होती रहेगी उनका शुगर लेवल कितना है और उस हिसाब से अपने एक उचित डॉक्टर के संपर्क में हमेशा। सर, कई सारे सेमिनार्स के जरिए आपने लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया है, बीमारी के बारे में बताया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट लोगों पर पड़ा है, क्या महसूस आप करते हैं कि किस तरह से लोग आपसे जुड़ पाए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, सेमिनार करने का एक ही उद्देश्य था कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। वो डायबिटीज यदि किसी की उम्र 35 साल के ऊपर हो गई है तो वो शुगर की हर 2 महीने में जांच कराए, नॉर्मल व्यक्ति। लोगों का ये मानना है कि हमारे को यदि जानकारी जल्दी हो गई डायबिटीज होने की तो हमारे की दवा चालू हो जाएगी। तो बताइए कि हम शुरू में खाना भी चालू हो जाता है, तो ये सोचना नहीं है कि दवा चालू हो जाएगी। दवा से मतलब उसके हमारे जो आने वाले दुष्परिणाम हैं वो रुक जाएंगे, सारे जीवन एक बेहतर हो जाएगा।
दवा चालू होने से मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी पूरी खराब हो गई है। इसलिए इसका उद्देश्य अब ये है कि आगे लोगों को जागरूक और हों। और हमारा भी एक पब्लिक अनुरोध है कि कोई भी जांच कराता है तो 35 साल के ऊपर हर व्यक्ति 2 महीने बाद शुगर की जांच कराने जरूर जाए। अस्पताल में ये फ्री होती है, बाजार में भी कम कीमत में होती है। एक व्यक्ति यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति गुटखा खाता है तो उसको दिन भर में कम से कम 30-40 रुपए का गुटखा खा जाता है, और इसकी जांच वहाँ सस्ती होती है। और सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त है, आप आइए और कराइए जांच। सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी थोड़ी सी देर में आपने हमें दी है, और समय समय पर हम आपसे बाकी हेल्थ टिप्स भी लेते रहेंगे। एक आखिरी सवाल या संदेश हमें से कह लें, हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए तो संदेश यही है कि अपने जीवन को नियत करें, नियमित अपने जीवन में करें। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनका एक उद्देश्य ये जरूर होना चाहिए कि समाज के लिए कुछ जरूर करें। देखिए, अर्निंग तो हर किसी को करना चाहिए, मगर समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज को फायदा हो। और बट नेचुरल समाज को फायदा होता है तो हर व्यक्ति को फायदा होता है। इसलिए अपने नियमित जीवन को व्यतीत करें, तनाव ना लें। कोई तनाव होता है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, जो तनाव दूर नहीं हो उस पर ध्यान न दें।